नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद सरपंच जी। आइए बात करते हैं, हाल ही में जिला पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उनकी तैयारियां हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों, अपने गांववासियों को सब प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूं, दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी के घरों में दीपावली का त्यौहार खुशियां लेकर आए, लक्ष्मी माता उन सभी के घरों में विराजमान हो। वार्ड नंबर 8 जो जिला पार्षद के लिए है, वो आरक्षित सीट नहीं है, जनरल सामान्य सीट है। तो फिर आपने ये फैसला क्यों लिया कि सामान्य सीट से जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सर, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर संविधान में वर्णित चीज़ें हैं ये सर, कि हाँ, जिस आदमी को वोट गिरने का अधिकार है वो जनरल सीट पे चुनाव भी लड़ सकता है। ये संविधान में वर्णित चीज़ें हैं सर। और चुनाव सर, जिसके अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम लोगों के प्रति किस तरीके से जो जो कार्य है उनको जागरूकता के माध्यम से उनकी सहायता के रूप में कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 8 में तो एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, बहुत धनाढ़ से धनाढ़ लोग हैं, ताकतवर हैं। उसमें कैसे सरवाइव करेंगे? देखो सर, चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंच का हो, सरपंच का हो, जिला परिषद का हो, ब्लॉक समिति का हो, चाहे एमपी का हो, एमएलए का, हर चुनाव का एक एजेंडा होता है कि हम सबसे पहले तो हमें है ना, जिस चुनाव को हम लड़ रहे हैं हमें उसकी परिभाषा का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए चले जाए और हमें ये नहीं पता कि जिला परिषद की परिभाषा क्या होती है, इसकी कार्य प्रणाली और नीतियाँ क्या होती है, तो हम उस चुनाव को नहीं लड़ सकते। तो सबसे पहले यही बता दीजिए सर कि जिला पार्षद के काम क्या क्या होते हैं, एक जिला पार्षद के क्या क्या दायित्व हैं? देखो सर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर एक ऐसी सीट है जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र के लोगों के जो वार्ड से रिलेटेड जो हमारे गांव पड़ते हैं, ढाणियाँ पड़ती है, उसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला जिला परिषद का काम कृषि भूमि से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड वर्क होता है। इसमें कृषि किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुविधाजनक मतलब सुविधा के लिए कार्य किया जाता है। जिला परिषद एक मतलब कृषि से रिलेटेड वर्क, चाहे वो कोई भी सुविधा हो, चाहे वो बीज से रिलेटेड हो, खाद से रिलेटेड हो, या भाई भूजल से रिलेटेड हो, इसके लिए सहायता मतलब प्रशासन के अकॉर्डिंग उनकी सहायता कर सकता है। दूसरा सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क होता है। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला परिषद का पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य आपका करता है। चुनावी एजेंडा क्या है? मेरा जो वार्ड नंबर 8 का क्षेत्र है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको पीएचसी बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी। क्या है सर, कुछ हमारे जो गांव है, क्षेत्र के गांव, उसके नियर अबाउट पीएचसी की सुविधा नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। हमारे वार्ड के सेंटर पॉइंट पे पीएचसी मुहैया करवाई जाए, जिसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने और उसमें ये सारी सुविधाएं हों, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर धक्के खाने के लिए नहीं जाना पड़े, प्रॉब्लम नहीं हो। अगर जिला परिषद का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से बस एक अपील करूँगा कि जितने भी सामाजिक न्याय कल्याण से रिलेटेड जो वर्क है, जिनको लोगों को पता ही नहीं है, जिनको लोगों को यही नहीं पता है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, लोगों को सबसे पहले तो जागरूक करने का काम मैं करूँगा कि भी लोगों को सुविधाओं के प्रति जागरूक कैसे किया जाए। मान लो कोई भी योजनाएं गवर्नमेंट किसी की भी हो, एनीवे योजनाएं लॉन्च कर देती है, लेकिन योजना लॉन्च करने के बाद आम जन तक कैसे। सरपंच साहब, अब जिला पार्षद का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं आपकी? चुनाव लड़ने की, चुनाव जो हम लड़ रहे हैं वो हम किसी एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं उन तथ्यों को हम प्रशासन और सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे क्षेत्र में, यातायात की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, सबसे प्रॉब्लम यातायात की है। तो हम यातायात की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन करने के लिए जीएमडीए की जो बसें हैं वो हम डीसी साहब से भी प्रार्थना करेंगे, और जो आप हमारे जीएम साहब है उसको भी कहेंगे कि ये बसें फरूखनगर में आगे खड़ी हो जाती है, आगे तो जाती नहीं है, तो क्यों खड़ी, मतलब घंटे 2 घंटे तक बस खड़ी रहती है, क्यों नहीं हम ऐसा कर दें कि भी एक एक रूट हमारे मतलब अपने वाया डाबोदा खंडेवड़ा वाया
प्रेरणा मोड़ से होती हुई निकलती हुई आ जाए। तो जो परेशानियां हैं, हमारे छात्रों को परेशानियां, हमारी बहनों को, माता बहनों को जो परेशानियां हैं उससे जूझना। एजेंडे में हर गांव में लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर सेंटर हो जिसमें बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सके और अपने बैठ के वहाँ पे पढ़ाई कर सके। मैं सभी नौजवान साथियों को, माता बहनों को और जितने भी बुजुर्ग को, सभी को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर ये पद सभी लोगों के आशीर्वाद से अगर मुझे मिलता है तो उनकी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों के लिए मैं उन्हीं को निजात दिलाने के लिए मैं तत्पर प्रयास करूंगा। और जो भी सुविधाएं होंगी इन लोगों के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए जो भी सुविधाएं आएंगी, मैं सबसे पहले गांव-गांव जाके, और मैं चाहता हूं कि अगर ये पद अगर आता है, अगर भाई लोग बाग इस पद लाने में मेरी सहायता करते हैं, तो हर गांव, हर वीकली हर गांव में एक छोटा दरबार लगाया जाएगा जिसमें लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी करा जाएगा सर। ये नहीं कि लोगों को मेरे तक आने की ज़रूरत पड़े, मैं खुद गांव गांव जाकर लोगों की परेशानियों पूछूंगा और लोगों की परेशानियों का निवारण करूँगा।